अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ एक नए लेक्चर के साथ। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है और बहुत से लोगों को इंग्लिश ग्रामर सीखते हुए यही कन्फ्यूजन होती है कि एक्चुअली ये नाउन होता क्या है। कभी नाउन आपको कंक्रीट फॉर्म में नज़र आएगा, कभी नाउन आपको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नज़र आएगा। तो यूजुअली ग्रामर पढ़ने वालों के लिए ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है। इस मसले को हल करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगी कि नाउन क्या होता है और उसकी काइंड्स क्या होती हैं। इंग्लिश ग्रामर में जुमला बनाने के लिए वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट के बगैर तो फिर भी गुजारा हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अब जब आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो यूजुअली आप नाउन इस्तेमाल करते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तब भी आप नाउन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाउन की काइंड्स में फ़र्क होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नाउन क्या होता है। किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का नाम, कोई भी चीज़ या कोई भी आइडिया नाउन हो सकता है। हमें स्कूल्स में हमेशा पढ़ाया जाता है कि अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन ये जो चौथी चीज़ है, आइडिया, इंग्लिश सेंटेंसेस में कोई आइडिया भी इस्तेमाल किया जाए तो उस आइडिया को हम नाउन कहेंगे। अब चलते हैं नाउन की काइंड्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कॉमन नाउन क्या होता है। जब भी हम लोगों के नाम, प्लेसेस के नाम या चीज़ों के नाम लेते हैं, लेकिन हम ये स्पेसिफाई नहीं करते कि इस चीज़ का नाम क्या होगा, तो इस तरह के तमाम नाउन्स कॉमन नाउन होते हैं। मैं आपको दोबारा बताती चलूं कि नाउन एक्चुअली इस्म है। किसी भी चीज़ का इस्म हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। लेकिन अगर मैं आम लोगों की बात करूं, आम जगहों की बात करूं, चीज़ों की बात करूं, लेकिन उनका नाम स्पेसिफाई ना करूं, तो ऐसा नाउन कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे अ गर्ल। अब यहाँ पर मुझे नहीं मालूम कि लड़की का नाम क्या है। फिर बात करते हैं ही इज़ लिविंग इन अ सिटी। वो एक शहर में रह रहा है। अब उस शहर का नाम मेरे लिए स्पेसिफिक नहीं है। इसी तरह अगर मैं किसी बुक की बात करूं कि आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर पढ़ने वाले को क्लियर नहीं है कि बुक कौन सी बुक है। तो इसलिए इस तरह के तमाम नाउन जिनमें किसी किस्म की स्पेसिफिकेशन मौजूद ना हो और ख़ास तौर पे उनका नाम ना रखा गया हो, कॉमन नाउन कहलाते हैं। आप कॉमन नाउन की मिसाल अपने कमरे में देख सकते हैं, अपने घर में देख सकते हैं। फ़ैन हो गया, लाइट हो गई, ब्लैंकेट हो गया, वॉल्स हो गई, ये तमाम जो नाउन है ये कॉमन नाउन है। अब आते हैं हम प्रॉपर नाउन की तरफ। जब भी कभी इन कॉमन चीज़ों के हम नाम रख देते हैं और ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस चीज़ का नाम ये होगा, इस जगह का नाम ये होगा या इस पर्सन का नाम ये होगा, और उसे अपने इंग्लिश के जुमले में इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह के तमाम नाउन्स को प्रॉपर नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी जुमले में ये इस्तेमाल करूं कि द बॉय इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर मुझे द बॉय में बॉय का नहीं पता कि इस बॉय का नाम क्या है, यानी स्पेसिफिकली मैं उस बॉय के नाम को नहीं जानती, तो इस तरह के नाउन को हम हमेशा कॉमन नाउन कहते हैं। हाँ, अगर मैं इस बॉय का नाम रखूं या नाम स्पेसिफाई कर दूं जैसे कि डेविड, तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं किसी सिटी को मेंशन करूं कि ही इज़ लिविंग इन अ सिटी, तो यहाँ पर सिटी के लफ्ज़ का कोई नाम मेंशन नहीं किया गया, स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो यहाँ सिटी का जो लफ्ज़ होगा वो कॉमन नाउन होगा। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ लिविंग इन लाहौर, तो यहाँ लाहौर का लफ्ज़ वाज़े करेगा कि मैंने किसी सिटी का नाम मेंशन कर दिया है। तो जब हम किसी चीज़, किसी जगह या किसी पर्सन का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं तो हम उसे कॉमन नाउन नहीं कहते बल्कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके साथ आर्टिकल्स का इस्तेमाल होता है। इस पे भी मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि प्रॉपर नाउन के साथ कहाँ कहाँ आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स भी दे दी हैं और मैं आने वाले लेक्चर्स में इसको और भी वाज़िया कर दूंगी। अब हम चलते हैं बहुत ही मुश्किल किस्म की काइंड की तरफ जो अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। और यहाँ पर जब वो किसी भी जगह पर ग्रामर का टेस्ट देते हैं, चाहे वो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो आइल्स हो, या चाहे किसी भी लेवल पे कोई भी इंग्लिश ग्रामर का एग्ज़ाम हो, वो वहाँ पर ये गलती ज़रूर करते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि आइडिया, फीलिंग्स और क्वालिटीज़ भी नाउन हो सकती हैं। जब भी कभी हम अपने किसी आइडिया को, अपने ख्याल को, अपने किसी एहसास को या अपनी किसी खूबी को किसी चीज़ का नाम देते हैं,
तो हम उसे नाउन कहते हैं। अब इस तरह का नाउन जिसे ना तो आप हाथ लगा सकते हैं और ना ही आप देख सकते हैं, इस तरह के तमाम नाउन जो किसी ख्याल को या किसी एहसास को या किसी खूबी को बयान करते हों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इन ख्यालात को और इन एहसासात को आप टच नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। मैंने यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल्स दी हैं। लव हो गया, करेज हो गया, हैप्पीनेस हो गई, विजडम हो गया। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए किसी आइडिया की, किसी फीलिंग की या किसी क्वालिटी की हैसियत रखती हैं और हम इनको फिजिकली टच नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से भी इसको क्लियर करूंगी। अगर मैं ये कहूँ ही हैज़ करेज, तो यहाँ पर करेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब आते हैं कंक्रीट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बरक्स जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं, अपने 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, जैसे एप्पल है, म्यूजिक है, टेबल है, इन तमाम चीज़ों को हम कंक्रीट नाउन में काउंट करते हैं। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन एक मुश्किल नाउन है जो कभी प्लूरल के तौर पे और कभी सिंगुलर के तौर पे यूज होता है। जब भी आप कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करते हैं तो आपने एक कॉमन मिस्टेक जो कि यूजुअली लोग करते हैं वो नहीं करनी। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है, शो करता है। जैसे ही इज वर्किंग इन अ टीम। अब यहाँ पर टीम का लफ्ज जो है वो कलेक्टिव नाउन है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लोग शामिल हैं। या अगर आप क्लास का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन को इस्तेमाल करते हुए आप इस बात का ख्याल रखते हैं कि अगर कलेक्टिव नाउन में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसमें लोग डिवाइडेड हों, आर का लफ्ज आएगा, और अगर लोग डिवाइडेड ना हों तो फिर इज का लफ्ज आएगा। जैसे पुलिस इज कमिंग, यहाँ पर अगर पुलिस मुश्तरका तौर पर आ रही है और उनके दरमियान कोई तजाद नहीं है या उनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है तो फिर हम पुलिस इज कमिंग कहेंगे। अगर जजेस ने कोई फैसला दिया है तो मैं कहूंगी ज्यूरी हैज डिसाइडेड दिस। अगर ज्यूरी इसमें डिवाइडेड है तो मैं कहूंगी ज्यूरी हैव डिसाइडेड दिस। इसका मतलब है जजेस में से कुछ की राय एक तरफ थी और कुछ की राय दूसरी तरफ थी। तो जब भी आप कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करें इस बात का ख्याल रखें कि अगर कलेक्टिव नाउन इस तरह है कि वो एक ही यूनानिमस ओपिनियन पे मौजूद है तो फिर आप इज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे या वॉज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे या हैज़ का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और जब आपको लगे कि इनके दरमियान इख्तलाफ है या तजाद है या आपस में ये एक सिमत में काम नहीं कर रहे तो आप कभी भी इज, वॉज, हैज़ नहीं लगाएंगे, बल्कि आप वर्क का इस्तेमाल करेंगे, आप हैव का इस्तेमाल करेंगे और आप आर का इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं काउंटेबल नाउन की तरफ। काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको आप नंबर्स के साथ गिन सकते हैं। जी हाँ, आप उनके साथ डिजिट्स लगा सकते हैं। काउंटेबल नाउन हमेशा वो नाउन होगा जिसके साथ आप नंबर्स लगा सकते हैं। इसमें हमसे ग्रामर के टीचर्स पूछा करते थे कि क्या स्टार्स काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं, और हमारा जवाब वही होता था जो हमने साइंस में सीखा है कि स्टार्स अनकाउंटेबल हैं क्योंकि हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में रूल इसके बरक्स है। इंग्लिश ग्रामर में जिस चीज़ के साथ आप 1, 2, 3, 4 लगा सकते हैं वो तमाम नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं, और जिस चीज़ के साथ आप नहीं लगा सकते उनको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे 1 एप्पल, 2 बुक्स, 3 कार्स, 4 चेयर्स। यूजुअली इनके प्लूरल्स में एंड पर एस आता है, जिसकी वजह से ये भी वाजे हो जाता है कि ये काउंटेबल नाउन है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस का इस्तेमाल नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन के बरअक्स वो नाउन होता है जिसके एंड पे एस नहीं लग सकता। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है मिल्क। अब हम 4 लीटर्स ऑफ मिल्क तो कह सकते हैं लेकिन हम 4 मिल्क नहीं कह सकते। इसी तरह हम 2 लीटर्स ऑफ वाटर भी कह सकते हैं लेकिन हम कभी भी वाटर्स नहीं कह सकते जब तक कि हम डिफरेंट वाटर्स को रेफर न कर रहे हों, यानी काला पानी, सफ़ेद पानी, नीला पानी। जब तक हम डिफरेंट वाटर्स को रेफर न करें तब तक हम वाटर के साथ एस नहीं लगा सकते। इसी तरह 2 kgs ऑफ शुगर तो कह सकती हूँ लेकिन 2 शुगर्स नहीं कह सकती, यानी मैं मिल्क, वाटर, राइस और शुगर के साथ डिजिट्स इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं 1 मिल्क, 2 वाटर, 3 राइस और 4 शुगर्स नहीं कह सकती। इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होगा जिसको हम काउंट इंडिविजुअली नहीं कर सकते। अब आपको ये वाजे हो गया होगा कि साइंस में आप स्टार्स को अनकाउंटेबल कहते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं कह सकते।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई वुड रियली होप कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और अगर आप लोगों के कोई भी सवालात हैं जो आप ग्रामर से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। और इसके साथ साथ मैंने टेंसेस पर, हैज़ हैव पर और डिफरेंट प्रपोजिशंस पर भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और लेक्चर्स अपलोड करूं तो मुझे बताते रहिएगा। शुक्रिया।